मार्गों को कहीं धर्म नहीं कहा जाता। त्यज लोक धर्मांश, लोक धर्मों का त्याग करने की बात कही गई, ये भूल भुलैया है। श्री भगवान जगत गुरु है, वही कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में हो जाओ। मनुष्य जीवन का लाभ शरण में हो जाना है। शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण प्रभु के अनुकूल हो और निरंतर प्रभु का स्मरण हो, स्मरण में थोड़ा भी विस्मरण बर्दाश्त न हो, यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का परम लाभ। ये बड़े बड़े सिद्ध संतों की बात है। स्मरण हमारे जीवन की परम उपलब्धि है। निरंतर स्मरण ये सिद्धावस्था की तरफ पदार्पण हो रहा है। सिद्धावस्था आवागमन से मुक्त, प्रभु के नजदीक निरंतर सेवा, रूप रस, प्रेम रस, इसका रसास्वादन करते हुए अनंत काल तक महासुख में डूबना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं आप अपने द्वारा अपना नाश मत कीजिए। कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। भगवत मार्ग नहीं, उसे हम भगवत मार्ग नहीं कहते हैं। जो केवल सांसारिक भोगों को, सांसारिक पदों को, सांसारिक वस्तुओं को सत्य मानता है और सुन सुनाकर कहीं ना कहीं प्रभु से इतनी आस्था रखता है कि हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए, वो विषयी साधक है, उसे भी परमार्थिक नहीं कह सकते। यद्यपि भगवान उसे उदार ही कहते हैं। जैसे पिता से कोई मांगे तो पिता दुलारवश कहता है तुम्हें धन्यवाद, तुमने हमारी मर्यादा रखी, किसी और से न मांगकर हम ही से मांगा। इसी तरह प्रभु कहते हैं उदार है, आर्त अर्थार्थी या जिज्ञासु। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी अर्थात जो ये जान गया है कि संपूर्ण संसार एकमात्र सत्य परमात्मा है, प्रभु है, और मेरे जीवन का लक्ष्य उसी प्रभु को प्राप्त करना है। ये भूल भुलैया के आराधना करो और उनके वचनों को मान लो तो तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। जहां मोह नष्ट हुआ तो आप जो लिखा हुआ वही आपको अनुभव में आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं छित्वा दुर्जन श्रृंखलम, ये बहुत कठिन श्रृंखला है जिसको कोई काट पावे। जैसे कोई हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हो तो कदम नहीं मार सकता, ऐसे ही मोह की बेड़ियों से, अहमता की हथकड़ियों से ऐसा जकड़ा हुआ जीव है कि सत्संग सुन रहा है, समझ में भी कुछ कुछ आ रहा है, पर फिर वो इतना बंधन है कि वो निकल नहीं पा रहा। इसीलिए गोपीजनों से कहा कि जिन बेड़ियों को काट पाना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है, तुम उन बेड़ियों को काट कर केवल हमसे प्रेम करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं, क्योंकि कहीं कोई राग नहीं है, न पति से, न पुत्र से, न घर से, केवल श्री कृष्ण अनुराग, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। छित्वा दुर्जन श्रृंखलम, ये हथकड़ी बेड़ी कैसे कटेंगी? तो कह रहे हैं गुरु गिराते मोह मात्रोदितम। गिरा वाणी, गुरुदेव की वाणी के अनुसार चलने से ही मोह का नाश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान है। मोह मात्रोदितम, केवल मोह मात्र में तुम फंसे हुए हो, और इस मोह का नाश गुरुदेव के अक्षरशः वचनों के अनुसार चलने पर होता है। इन दुर्जन बेड़ियों को काट करके तो बिल्कुल अंदर हलचल मत पैदा होने दो। राधा 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 निकल जाओ। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय। श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, शत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षां। भाई ये सब तुम्हें अंत में छोड़ देंगे, तुम सबको छोड़ दोगे। ये बार बार इसीलिए समझा रहे हैं, यही फंसे हैं, यही वो गांठ है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। श्रुत बनिता जान स्वारथ रत, ना करुणे सभी ते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। मन पछितई है अवसर बीते। आज तो राधा राधा बोलने लायक हो, ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी प्रतिकूलता है कि बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, पछताना ही हाथ लगेगा। आज शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही, भगवान की कृपा से वृंदावन में बैठ के सत्संग सुन रहे हो। भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई संबंधों में नहीं खोने वाले। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है। अब हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। अगर हमारे ऊपर ऐसा शासन है कि हम बाहरी भागवतिक रूप नहीं धारण कर सकते तो ना धारण करो। झगड़ा कलह नहीं करना, पर राधा राधा करने में कौन जान पाएगा? चुपचाप अंदर ही अंदर राधा राधा। रावण कभी नहीं जान पाया कि विभीषण इतने महान भागवत है। जानने की भी कोशिश की तो भी नहीं जान पाया। ऐसी चतुरता से भजन किया, और पूरे भवन में लिखा हुआ था राम राम राम, राम नाम अंकित ग्रह। हनुमान जी महाराज ने यही देखकर अंदर प्रवेश किया कि लंका निश्चल निकर निवासा। यहाँ कहां सज्जन कर वासा, यहाँ साधु कैसे हो सकता है? क्योंकि साधु के ही मकान में भगवान नाम अंकित होते हैं। यहाँ साधु कैसे हो सकता है? राम राम। सूचना रावण के पास पहुंची थी कि राम राम लिखे हुए हैं। ये क्या है?
आपका भाई है, महामंत्री पद में भी है, लेकिन आपका विरोधी है। क्या मंदोदरी कहे